For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 399th episode, we will learn July 2025 16 trending words. जी हाँ, 16 trending words of this month. तो चलिए फिर जल्दी से अपनी डायरी नोट पैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट वाइल. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. तो चलिए फिर दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 399th एपिसोड. बात आज करेंगे हम 16 ट्रेंडिंग वर्ड्स ऑफ जुलाई 2025. तो चलिए फिर पहला वर्ड जो आ रहा है शाम का वो है क्लाउड चेजर. क्लाउड चेजर, CLOUT, क्लाउड डैश चेजर, CHASER चेजर. क्लाउड चेजर, CLOUT डैश CHASER चेजर. क्लाउड चेजर यानी कि समवन हु सीक्स फेम बाय फॉलोइंग ट्रेंड्स और फेमस पीपल. कोई व्यक्ति जो फेमस होना चाहता है, फेम चाहता है पॉपुलर लोगों को फॉलो करके या ट्रेंड्स का हिस्सा बनके, तो उसे हम कहते हैं क्लाउड चेजर. जैसे ही स्टार्टेड कॉपीइंग पॉपुलर टिकटॉकर्स, सच अ क्लाउड चेजर. मतलब वो आजकल टिकटॉक जो एक प्लेटफॉर्म आया था तो उसमें लोग वीडियोस बना के पॉपुलर होते हैं, तो उन्हें फॉलो कर रहा है ताकि वो भी फेमस हो जाए. सो ही इज सच अ क्लाउड चेजर. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. Moving on, the second trending word for the month is vibe check. Vibe check. VIBE vibe dash check. CHECK check. Vibe check यानी कि to sense the mood of a person or place. एक किसी व्यक्ति या किसी जगह की जो मूड है, जो वहाँ का वातावरण है, उसको चेक करना पहले. क्लियर? तो उसे हम कहते हैं सेंस कर लेना उस चीज को कि अच्छा बुरा है या फिर ठीक नहीं लग रहा है. तो वाइब चेक. क्लियर? जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा है. बिफोर ज्वाइनिंग द कॉल आई डिड अ वाइब चेक, एवरीवन सीम्ड चिल. मतलब कॉल जैसे होता है ना, कोई जैसे आजकल ऑफिसेज वगैरह में या किसी भी कॉर्पोरेशन में या ऑर्गेनाइजेशंस में कॉल्स होती है, ग्रुप कॉल्स. तो कई बार क्या होता है, कॉल अटेंड करने से पहले आप माइक ऑन करने से पहले आप थोड़ा सा सुन लेते हैं कि क्या माहौल है, क्या वातावरण है, कैसा सबका मूड है. सो बिफोर ज्वाइनिंग द कॉल आई डिड अ वाइब चेक, एवरीवन सीम्ड चिल. मतलब मैंने चेक किया कि सब कैसी वाइब है, फिर हर कोई चिल लग रहा था तो मैंने ज्वाइन कर लिया. क्लियर? आपको हमेशा याद रखना है, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनी वर्ड और एनी यूसेज, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप देम इन योर ओन शो वोकैबुलरी डोज कमेंट एरिया ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ रेडियो उड़ान. वहां पे जाके वोकैबुलरी डोज के प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. आप हमें मेल कर सकते हैं, mail@radioudan.com या फिर divyapens31@gmail.com. Moving on, the third word for the evening is de-influencing. De-influencing, de-influencing, INFLUENCING, de-influencing. I repeat, DE-INFLUENCING, de-influencing यानी कि advising others on what not to buy. मतलब औरों को एडवाइस करना कि क्या नहीं खरीदना. Advising others on what not to buy. जैसे she is de-influencing overpriced, कह सकते हो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. मतलब वो ऑनलाइन ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर रही है जो कि नहीं खरीदना चाहिए. लोग उन चीजों की बात करते हैं जो खरीदनी चाहिए, जो लेनी चाहिए, पर वो उन चीजों की बात कर रही है जो नहीं खरीदनी चाहिए. सो शी इज डी इन्फ्लुएंसिंग ओवरप्राइज्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. क्लियर? तो ऑनलाइन स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बातें कर रही है जो कि नहीं खरीदने चाहिए. बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड लगा मुझे, ये आप अच्छे से यूज भी कर सकते हैं. तो अभी के लिए डी इन्फ्लुएंसिंग के बाद फोर्थ वर्ड जो शाम का आ रहा है वो है क्वाइट वोकेशनिंग. क्वाइट वोकेशनिंग. जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं आज के. QUIET, क्वाइट यानी कि शांति, वोकेशनिंग VACATIONING, वोकेशनिंग यानी कि छुट्टियों पे जाना. क्वाइट वोकेशनिंग यानी कि टेकिंग टाइम ऑफ विदाउट ऑफिशियली इन्फॉर्मिंग योर वर्क प्लेस. मतलब कि टाइम ऑफ लेना थोड़ा सा बिना बताए अपने ऑफिस वर्क प्लेस में, तो उसे हम कहते हैं क्वाइट वेकेशनिंग. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही इज क्वाइट वेकेशनिंग वाइल प्रिटेंडिंग टू वर्क
रिमोटली, मतलब वो थोड़ा सा वेकेशन की तरह ही है, रिमोटली काम कर रहा है, कहीं गया हुआ है और वेकेशन की तरह ही थोड़ा चिल होके काम कर रहा है. सो ही इज क्वाइट वेकेशनिंग व्हाइल प्रिटेंडिंग टू वर्क रिमोटली, मतलब वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो रिमोटली काम कर रहा है कहीं से, पर वो कहीं पे आराम से रिलैक्स कर रहा है. क्लियर? सो आई होप यू गॉट द सेंस ऑफ दिस वर्ड क्वाइट वेकेशनिंग. इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 399th एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. पहला वर्ड इस शाम का था क्लाउड चेजर, CLOUT CHASER, chaser. Cloud chaser यानी कि someone who seeks fame by following trends of famous people, या फिर फेमस पीपल, ट्रेंड्स या फिर फेमस पीपल को फॉलो करके जो व्यक्ति फेमस होने की कोशिश करता है उसे हम कहते हैं क्लाउड चेजर. आजकल आपको काफी क्लाउड चेजर्स मिल जाएंगे वैसे. तो एग्जाम्पल, एंड देयर इज नो हार्म, ओके, आई एम जस्ट मेकिंग एन एग्जाम्पल हियर. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही स्टार्टेड कॉपिंग पॉपुलर टिकटॉकर्स, सच अ क्लाउड चेजर. मतलब वो आजकल कॉपी करने लगा है क्लाउड, मतलब जो होते हैं ना टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं उनको. ही सच अ क्लाउड चेजर, कि फेमस होने के लिए ट्रेंड्स को या लोगों को फॉलो कर रहा है, यानी कि उनकी बिल्कुल कॉपी कर रहा है. मूविंग ऑन, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वाइब चेक, VIBE, वाइब चेक, CHECK चेक. इसके बीच में डैश है यानी कि हाइफन है. वाइब चेक यानी कि टू सेंस द मूड ऑफ अ प्लेस और अ पर्सन, मतलब किसी जगह जाने से पहले या किसी व्यक्ति से मिलने से पहले उसका मूड थोड़ा सा सेंस कर लेना कि कैसा मूड है, गुस्से में है या फिर उदास है या खुश है या कैसा मूड है, लाइट मूड है. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? बिफोर ज्वाइनिंग द कॉल आई डिड अ वाइब चेक, एवरीवन सीम्ड चिल. मतलब कॉल पे जाने से पहले मैंने वाइब चेक किया एंड एवरीबडी सीम्ड चिल, कि हर कोई चिल ही लग रहा था. सो बिफोर ज्वाइनिंग द कॉल आई डिड अ वाइब चेक, everyone seemed chill. Moving on, the third word for the evening was de-influencing. De-influencing, ये मेरा one of the favorite words है अभी तक का. DED hyphen या dash influencing, INFLUENCING, de-influencing यानी कि advising others on what not to buy, मतलब औरों को एडवाइस देना कि क्या नहीं खरीदना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा दिया था, शी इज डी इन्फ्लुएंसिंग ओवर प्राइस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, मतलब वो ऑनलाइन उन प्रोडक्ट्स को डी इन्फ्लुएंस कर रही है जो कि बहुत ही ओवर प्राइस्ड हैं. क्लियर? सो शी इज डी इन्फ्लुएंसिंग ओवर प्राइस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. I hope you got the sense. If you have any doubts, you can go to our YouTube channel Radio Udan. Then you can find vocabulary dose playlist, and in the episode or any episode comment area you can drop your doubts, questions, and I'll make it clear to you there as well. But for now, the fourth word for the evening was quiet vacationing. Quiet vacationing, QUIET, quiet vacationing, VACATIONING, vacationing. Quiet vacationing यानी कि taking time off without officially informing your workplace, मतलब अपने officially work प्लेस पे बताए बिना ही आप थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं या थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं बिना बताए, तो वो हो जाता है क्वाइट वेकेशनिंग. जैसे ही इज क्वाइट वेकेशनिंग व्हाइल प्रिटेंडिंग टू वर्क रिमोटली, मतलब वो दिखा रहा है कि वो रिमोटली घर से या कहीं और से काम कर रहा है पर वो रिलैक्स कर रहा है. क्वाइट वेकेशनिंग. क्लियर? तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 399th एपिसोड. बात चल रही है आज 16 ट्रेंडिंग वर्ड्स ऑफ जुलाई 2025. I'll be right back after this short break. मैं हूँ आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा. शो है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे. स्टे ट्यून. दिस इज द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 399th एपिसोड. बात चल रही है आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग वर्ड्स फॉर दिस मंथ जुलाई 2025. तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वर्ड्स, काफी न्यू भी लग रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे. तो चलिए अभी के लिए 5th वर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हैं जो कि आ रहा है AI बर्नआउट. AI बर्नआउट, पहले कैपिटल में AI आ जाएगा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म है AI. बर्नआउट अलग से वर्ड आ जाएगा, बर्नआउट, BURNOUT, बर्नआउट. AI बर्नआउट यानी कि फीलिंग मेंटली टायर्ड ड्यू टू ओवर यूज ऑफ AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा जरूरत से ज्यादा यूज करने की वजह से जब आपको मेंटली टायर्ड फील करने लगे, थकावट फील करने लगे दिमागी तौर पे, तो उसे हम कहते हैं AI बर्नआउट. जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा देती हूँ आपको, टू मैनी AI टूल्स, आई थिंक आई एम फेसिंग AI बर्नआउट. मतलब हर जगह जहां देखो बहुत ही ज्यादा AI टूल्स है, मुझे तो लग रहा है कि मैं तो
थक रहा हूँ, मेरा दिमाग तो थक रहा है, एआई बर्न आउट हो रहा है मुझे। क्लियर? जैसे कस्टमर कॉल करो तो वहां पे एआई बॉट बैठा होता है, कहीं पे परचेज का रिव्यू करना हो तो एआई बॉट बैठा होता है, कुछ पूछना हो तो यू आर फीलिंग एआई burn out. Clear? I hope you got the sense. Moving on. The sixth word for the evening is soft dash launch. Soft launch. SOFT hyphen या dash launch. LAUNCH launch. Soft launch. यानी कि subtly revealing something new. Like a relationship. मतलब आराम से softly कोई चीज आप रिवील करते हैं, खुलासा करते हैं उस चीज का, तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च। जैसे दैट हैंड होल्डिंग पिक वॉज अ सॉफ्ट लॉन्च ऑफ हर न्यू पार्टनर। मतलब सपोज कीजिए कि किसी एक्ट्रेस ने कोई फोटो डाली है जिसमें उसने हाथ पकड़ा हुआ है एक मेल का, ठीक है, एक आदमी का हाथ पकड़ा हुआ है और फोटोज डाली हैं, तो वो एक तरह से आप सोच रहे हैं कि वो एक होता है ना कि जैसे वो एक आइडिया दे रहा है उसमें कि वो शायद किसी नए पार्टनर के साथ है या फिर रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, अंदाजा लोग लगा लेते हैं कि किसी ने फोटो डाली है, किसी को हक करते हो या हाथ में हाथ डालते घूमते, तो आप उसे एक तरह से आप एक अंदाजा लगा लेते हैं देख के, राइट? तो उसे हम कह सकते हैं सॉफ्ट लॉन्च। दैट हैंड होल्डिंग पिक वॉज अ सॉफ्ट लॉन्च ऑफ हर न्यू पार्टनर। ठीक है, तो उससे पता लग रहा है कि ये शायद उसका नया पार्टनर है, अभी तक वो सिंगल थी, अब शायद वो रिलेशनशिप में। क्लियर? सो इट्स जस्ट अ वर्ड विच इज ट्रेंडिंग, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल लाइक दिस, सॉफ्ट लॉन्च, राइट? वैसे तो बहुत ही खूबसूरत वर्ड है ये और बहुत ही खूबसूरती के साथ, एलिगेंस के साथ इस वर्ड को यूज किया जा सकता है। तो सॉफ्ट लॉन्च के बाद जो नेक्स्ट 7th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स, DIGITAL, डिजिटल डिटॉक्स, DETOX, डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स यानी कि अ ब्रेक फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस और सोशल मीडिया। मतलब डिजिटल डिवाइसेस और सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेना, थोड़ी देर के लिए दूर कर लेना उसे अपने से, तो वो होता है डिजिटल डिटॉक्स। जैसे वीकेंड प्लान, अ पीसफुल डिजिटल डिटॉक्स इन नेचर। मतलब मेरा जो वीकेंड प्लान है वो है कि मैं डिवाइसेस से दूर रहूंगा, इंटरनेट से दूर रहूंगा और कहीं नेचर में आराम से रिलैक्स करूंगा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। क्लियर? सो माय वीकेंड प्लान इज अ पीसफुल डिजिटल डिटॉक्स इन नेचर। क्लियर? तो बहुत ही खूबसूरत वर्ड के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है। वैसे तो आई थिंक आपने शायद सुना हो, पर वैसे मुझे लगता नहीं क्योंकि मैंने भी बहुत कम ये वर्ड सुना है। तो चलिए 8th वर्ड जो आ रहा है शाम का, वो है मेन कैरेक्टर एनर्जी। मेन कैरेक्टर एनर्जी, MAIN, मेन कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर एनर्जी, ENERGY, एनर्जी, मेन कैरेक्टर एनर्जी यानी कि कॉन्फिडेंस और बिहेवियर लाइक द स्टार ऑफ अ स्टोरी। मतलब किसी व्यक्ति में ऐसा कॉन्फिडेंस हो या उसका ऐसा बिहेवियर हो जैसे कि वो ही स्टार है, सुपरस्टार स्टोरी का, हीरो या हीरोइन वही है। सो मेन कैरेक्टर एनर्जी, ठीक है, तो ये आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं जिसको देख के लगे कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। जैसे शी वॉक्ड इनटू द रूम विद मेन कैरेक्टर एनर्जी, मतलब वो रूम में इस तरीके से आई जैसे कि वो शी ओन्स द प्लेस, जैसे शी इज द किंग, शी इज द क्वीन, शी इज द एक्ट्रेस। क्लियर? सो मेन कैरेक्टर एनर्जी, शी हैज दैट मेन कैरेक्टर एनर्जी, शी वॉक्ड इनटू द रूम विद मेन कैरेक्टर एनर्जी। क्लियर? बहुत ही खूबसूरत थॉट, ये एक तरीके का एक मतलब कि क्या कहूँ यूसेज है वर्ड की। तो मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 399th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ इस सेकंड सेगमेंट की, ताकि कोई वर्ड अगर रह गया तो आप दोहरा पाएं। तो चलिए 5th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज AI बर्नआउट। AI बर्नआउट, AI बर्नआउट, AI का ये शॉर्ट फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बर्नआउट, BURNOUT, बर्नआउट यानी कि थक जाना। फीलिंग मेंटली टायर्ड ड्यू टू ओवर यूज ऑफ AI, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने के बाद जब आप थकावट फील करने लगे दिमागी तौर पे, तो आप कह सकते हो आई एम फीलिंग AI बर्नआउट। जैसे टू मेनी AI टूल्स, आई थिंक आई एम फेसिंग AI बर्नआउट। मतलब हर जगह देखो AI टूल्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा थक रहा हूँ दिमागी तौर पे, AI बर्नआउट हो रहा है मुझे। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज सॉफ्ट लॉन्च। SOFT, सॉफ्ट डैश लॉन्च, LAUNCH लॉन्च यानी कि बहुत शोर शराबा किए बिना, बिना कुछ कहे सॉफ्टली किसी एक्शन से कोई चीज अनाउंस कर दी जाए तो वो होता है सॉफ्ट लॉन्च। जैसे सबटली रिवीलिंग समथिंग न्यू लाइक अ रिलेशनशिप, कोई चीज खामोशी से अनाउंस कर दी जाए तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च। जैसे
That hand holding pic was a soft launch of her new partner. मतलब वो जो हाथ पकड़ के फोटो डाली हुई थी एक्ट्रेस ने, उसको देख के लगता है कि वो उसका नया पार्टनर है. सो इट्स अ सॉफ्ट, मतलब एक शांति से चुपचाप आपने अनाउंस कर दिया कि हाँ वी आर इन अ रिलेशनशिप. सो दैट हैंड होल्डिंग पिक वॉज अ सॉफ्ट लॉन्च ऑफ हर न्यू पार्टनर. क्लियर? तो चलिए अभी के लिए जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का वो था डिजिटल डिटॉक्स. DIGITAL, डिजिटल डिटॉक्स, DETOX, डिटॉक्स. डिजिटल डिटॉक्स यानी कि अ ब्रेक फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस और सोशल मीडिया. जब आप सोशल मीडिया और डिजिटल डिवाइसेस से ब्रेक ले लेते हैं, उससे थोड़ा दूर रहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं. जैसे माई वीकेंड प्लान, वेल अ पीसफुल डिजिटल डिटॉक्स इन नेचर. मतलब जो मेरा वीकेंड प्लान है वो होने वाला है कि मैं डिवाइसेस, फोन वगैरह दूर रखूंगा और नेचर में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा. सो माई डिटॉक्स मतलब माई वीकेंड प्लान इज अ पीसफुल डिजिटल डिटॉक्स इन नेचर. क्लियर? तो इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था मेन कैरेक्टर एनर्जी. MAIN मेन कैरेक्टर, CHARACTER कैरेक्टर, एनर्जी ENERGY एनर्जी. मेन कैरेक्टर एनर्जी यानी कि कॉन्फिडेंस और बिहेवियर लाइक द स्टार ऑफ अ स्टोरी. मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस हो किसी में कि उसे देख के लगे कि वो ही स्टार है मेन मूवी का, या वो ही व्यक्ति है मेन इस महफिल का या इस इवेंट का. क्लियर? जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा जो मैंने दिया था, शी वॉक्ड इनटू द रूम विद मेन कैरेक्टर एनर्जी. मतलब उसने रूम में इतने कॉन्फिडेंस से आई कि ऐसे लग रहा था कि वो ही मेन कैरेक्टर है मूवी की. सो शी वॉक्ड इनटू द रूम विद द मेन कैरेक्टर एनर्जी. क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 399th एपिसोड. मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ. स्टे ट्यून्ड. हैप्पी लर्निंग. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logo file RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 399th episode. We are talking about 16 trending words of 2025 जुलाई. जी हाँ, इस महीने के जो ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं उनके ऊपर हम नजर डाल रहे हैं आज. तो चलिए बात करते हैं आगे 9th वर्ड की, जो कि है घोस्ट जॉब. घोस्ट जॉब, GHOST, घोस्ट जॉब, JOB जॉब. घोस्ट जॉब यानी कि जॉब एड्स दैट आर फेक और नेवर मेंट टू बी फिल्ड. मतलब ऐसी जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट्स हो जो कि फेक हो, झूठी हो, या फिर वो कभी भरने के लिए हो, बस दिखाने के लिए हो कि ओपनिंग है, बट उसमें कोई वो हायर ना कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं घोस्ट जॉब. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अप्लाइड टू 5 जॉब्स, ऑल घोस्ट जॉब्स. मतलब मैंने 5 जगह नौकरी के लिए जॉब अप्लाई किया, पर मुझे लगता है 5 की 5 घोस्ट जॉब थी. यानी कि उसमें उन्होंने किसी को फिल नहीं करना, बस दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास हायरिंग के लिए हम ओपन है, या फिर वो फेक जॉब्स थी. क्लियर? सो घोस्ट जॉब्स. आजकल तो आपको बहुत सी घोस्ट जॉब्स मिल जाएंगी. तो अभी के लिए जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड आने वाला है, ग्रीन हशिंग. ग्रीन हशिंग, GREENHUSHING, ग्रीन हशिंग. आई रिपीट, GREENHUSHING, ग्रीन हशिंग. यानी कि हाइडिंग एको फ्रेंडली, कह सकते हो एफर्ट्स टू अवॉइड क्रिटिसिज्म. मतलब कि एक एको फ्रेंडली एफर्ट्स को हाइड करना टू अवॉइड क्रिटिसिज्म. तो मतलब होता है ना कि जैसे होता है, कभी कभी एग्जाम्पल देती हूँ उसके बाद बताती हूँ. जैसे द कंपनी स्विच्ड टू पेपर पैकेजिंग बट स्टेइंग साइलेंट, ग्रीन हशिंग. मतलब कि वो पेपर पे शिफ्ट कर गई है कंपनी, पैकेजिंग जैसे पॉलिथीन्स की जगह हो सकता है कागज यूज करने लगी हो पैकेजिंग में. ठीक है, तो वो स्विच तो कर गई है बट साइलेंटली ग्रीन हशिंग है. मतलब कि इतना, मतलब थोड़ा सा एको फ्रेंडली, थोड़ा सा हाइडिंग एफर्ट्स डाल रही है. ठीक है, तो अवॉइड क्रिटिसिज्म अवॉइड करने के लिए. ठीक है, तो चुपचाप से उस पे शिफ्ट हो गई है. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. हाइडिंग एको फ्रेंडली एफर्ट्स टू अवॉइड क्रिटिसिज्म. मतलब कि क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए शांति से चुपचाप उस पर स्विच होगी. जैसे द कंपनी स्विच्ड टू पेपर पैकेजिंग बट स्टेड साइलेंट,
ग्रीन हशिंग, ठीक है, चुपचाप रही, उसने ज्यादा उसका अनाउंस नहीं किया कि हाँ भाई हम कागज पे पेपर उस पे आ गए, उन्होंने बस चुपचाप से शांति से उस पे शिफ्ट हो गए क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए। क्लियर? सो इसे हम कहते हैं ग्रीन हशिंग। तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है हीटफ्लेशन। हीटफ्लेशन, जी हाँ, ये तो आपने शायद सुना होगा। हीटफ्लेशन, HEATFLATION, हीटफ्लेशन यानी कि प्राइस राइज ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। बहुत ज्यादा वेदर एक्सट्रीम होने की वजह से, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई, तो उसकी वजह से जो प्राइस राइज हो जाता है, पैसे जो मतलब खर्चे बढ़ जाते हैं प्राइस चीजों के, प्रोडक्ट्स के, तो उसे हम कह देते हैं हीटफ्लेशन। हीटफ्लेशन इकट्ठे है HEATFLATION, हीटफ्लेशन। जैसे फ्रूट्स बिकेम एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द हीट वेव, हीटफ्लेशन इज रियल। मतलब हीट वेव होने की वजह से, बहुत गर्मी होने की वजह से जो फ्रूट्स का प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है, तो हीटफ्लेशन इज रियल। कि लोग ऐसे ही नहीं कहते, सच में बढ़ जाते हैं पैसे। तो हीटफ्लेशन अगर कोई व्यक्ति आपके सोशल ग्रुप में आसपास कोई भी यूज कर रहे हैं, आप कहीं पढ़ते हैं, तो हीटफ्लेशन का मतलब है बिकॉज ऑफ वेदर जब किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाए तो उसे हम कहते हैं हीटफ्लेशन। आई होप यू गॉट दिस सेंस। तो ये हो गया हमारा हीटफ्लेशन। और इसके बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो ये वर्ड है फ्लॉक्सटेंटिक। फ्लॉक्सटेंटिक, जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा है। फॉक्सटेंटिक, फॉक्सटेंटिक, FAUXTHENTIC, फॉक्सटेंटिक, जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा है। फॉक्सटेंटिक, FAUXTHENTIC, फॉक्सटेंटिक 11 अल्फाबेट्स का ये वर्ड है फॉक्सटेंटिक, जिसका मतलब होता है फेक बट ट्राइंग टू लुक ऑथेंटिक। कोई चीज जो फेक हो, झूठी हो, पर दिखावा कर रही है ऐसे कि वो सच है, ऑथेंटिक है। तो ऐसा कोई चीज हो तो उसे हम कहते हैं फॉक्सटेंटिक, फॉक्सटेंटिक। क्लियर? जैसे दैट रस्टिक कैफे टोटल फॉक्सटेंटिक वाइब्स, मतलब वो रस्टिक कैफे, रस्टिक जो होता है वो होता है पुराने जमाने का, रूरल टाइप दिखाएं आप, रॉ चीजें दिखाएं, तो वो एक कैफे बनाया जो कि रूरल या फिर थोड़ा सा रॉ चीजें वहां पे डिजाइन किया ताकि वो थोड़ा सा रूरल एक्सपीरियंस दे आपको, ठीक है। तो आप वहां पे गए और आप कह रहे हो दैट्स टोटल फॉक्सटेंटिक वाइब, मतलब वो तो पूरी पूरी फॉक्सटेंटिक वाइब है, यानी कि मतलब कि ऑथेंटिक नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है फेक है। क्लियर? सो फॉक्सटेंटिक। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। कोई डाउट्स हैं आप हमेशा पूछ सकते हैं। पूछने के लिए यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड, चाहे वो 399th एपिसोड हो या कोई और एपिसोड हो, उसके कमेंट एरिया में आप अपना डाउट लिखिए, and I'll make it clear to you there as well. अभी के लिए फॉक्सटेंटिक वर्ड हो गया, जिसका मतलब होता है फेक बट ट्राइंग टू लुक ऑथेंटिक। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, दैट रस्टिक कैफे, वेल दैट्स टोटल फॉक्सटेंटिक वाइब्स, मतलब वो पूरा तरह से एक टोटल फेक लगता है। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 399th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए आपकी। तो चलिए, जो 9th वर्ड है शाम का, वो था घोस्ट जॉब, GHOST, घोस्ट जॉब, JOB, जॉब, घोस्ट जॉब, यानी कि जॉब एड्स दैट आर फेक और नेवर मेंट टू बी फिल्ड। ऐसी जॉब जो कि फेक हैं, झूठी हैं, या फिर कभी उनका ये नियत ही नहीं थी या मतलब ही नहीं था कि वो भरने के लिए निकाली गई, बस वो दिखाने के लिए निकाली गई, उनमें किसी को हायर नहीं करना था, तो वो हो जाता है घोस्ट जॉब्स। जैसे अप्लाइड टू 5 जॉब्स, ऑल घोस्ट जॉब्स, मतलब मैंने 5 जॉब्स के लिए अप्लाई किया और मुझे लगता है सभी की सभी जॉब्स फेक थी या फिर बस दिखाने के लिए थी, कोई हायर नहीं करना था उन्हें। क्लियर? सो घोस्ट जॉब्स। इसी के बाद घोस्ट जॉब्स के बाद 10th वर्ड इस शाम का था ग्रीन हशिंग। ग्रीन हशिंग, GREENHUSHING, ग्रीन हशिंग, यानी कि हाइडिंग एको फ्रेंडली एफर्ट्स टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, मतलब एको फ्रेंडली एफर्ट्स को हाइड करके करना ताकि क्रिटिसिज्म ना हो, तो उसे हम कहते हैं ग्रीन हशिंग। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, द कंपनी स्विच्ड टू पेपर पैकेजिंग बट स्टेड साइलेंट, ग्रीन हशिंग, मतलब जो कंपनी थी वो पेपर पैकेजिंग पे शिफ्ट कर गई या पॉलिथीन यूज नहीं करती, पर वो इस चीज को चुपचाप कर रही है, साइलेंट रही, तो ग्रीन हशिंग, यानी कि क्रिटिसिज्म को शायद अवॉइड करने के लिए चुपचाप से वो उधर शिफ्ट कर गई। क्लियर? इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था हीटफ्लेशन। हीटफ्लेशन, HEATFLATION, हीटफ्लेशन, ये इकट्ठे वर्ड हीटफ्लेशन, जिसका मतलब होता है प्राइस राइज ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। बहुत ज्यादा मौसम खराब होने की वजह से, वेदर एक्सट्रीम होने की वजह से
जब प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसे हम कह देते हैं, तो वहां पे ये वर्ड यूज हो जाता है हीटफ्लेशन। जैसे फ्रूट्स बिकेम एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द हीट वेव। आई टेल यू हीटफ्लेशन इज रियल। मतलब बहुत गर्मी होने की वजह से जो फ्रूट्स के प्राइसेस थे वो काफी बढ़ गए, तो हीटफ्लेशन सच में होती है, लोग ऐसे ही नहीं कहते। सो हीटफ्लेशन, राइट? इफ एनीबडी इज यूजिंग द वर्ड हीटफ्लेशन इन योर सर्कल, दैट मीन्स दे आर सेइंग the prices of the products have risen because of heatflation, यानी कि वेदर के एक्सट्रीम होने की वजह से। तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड था, फॉक्सथेंटिक। फॉक्सथेंटिक FAUXTHENTIC, फॉक्सथेंटिक FAUXTHENTIC, फॉक्सथेंटिक यानी कि फेक बट ट्राइंग टू लुक ऑथेंटिक। कोई चीज जो झूठी हो पर दिखाना ऐसे है कि वो सच है, ऑथेंटिक है, तो उसे हम कहते हैं फॉक्सथेंटिक। जैसे दैट रस्टिक कैफे वेल टोटल फॉक्सथेंटिक वाइब्स। मतलब वो जो रस्टिक कैफे था पूरे तरीके से एक झूठा लग रहा था, मतलब फेक लग रहा था। सो दैट रस्टिक कैफे टोटल फॉक्सथेंटिक वाइब्स। क्लियर? सो रस्टिक का मतलब तो आपको पता ही है, पहले मैंने कई बार बताया है, यानी कि रूरल टाइप, थोड़ा पुराना टाइप, रस्टिक टच देना, रॉ टच देना। तो किसी कैफे ने अगर रॉ टच दिया पर वो इतना ऑथेंटिक नहीं लग पा रहा, तो उसे आप कह रहे हो फॉक्सथेंटिक वाइब्स। क्लियर? तो इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 399th एपिसोड। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या मैं ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर। बात चल रही है आज 16 ट्रेंडिंग वर्ड्स फॉर द मंथ जुलाई 2025। मूविंग ऑन, ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। This is the 4th segment of this 399th episode। बात चल रही है आज 16 trending words for the month July 2025। तो चलिए मूविंग ऑन, द 13th word for the evening is cancel cultural fatigue। cancel cultural fatigue, जी हाँ, cancel culture fatigue, CANCEL, cancel culture, CULTURE, culture फटीग, FATIGUE, फटीग। ये 3 वर्ड्स के साथ ये एक फ्रेज सा बना है, कैंसल कल्चर फटीग, यानी कि कह सकते हो आप टायर्डनेस फ्रॉम कॉन्स्टेंट पब्लिक कैंसलिंग ऑनलाइन। मतलब होता है ना कि बहुत बार कोई चीज कैंसिल हो जा रही है, ठीक है, तो आप थक रहे हो कि बार कुछ कोई इवेंट जैसे 20th को रखा है, ठीक है, और 19th को ऑनलाइन आ जाता है कि नहीं वो नहीं होएगा, फिर बार ऐसी चीजें हो जा रही है, तो वो हो जाता है बहुत ज्यादा, उस चीज के लिए आप कह देते हो कैंसल कल्चर फटीग। जैसे एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा देती हूँ, आपको समझ आ पाएगा ज्यादा अच्छे से। पीपल आर नाउ फेसिंग कैंसल कल्चरल फटीग, यानी कि टायर्डनेस फ्रॉम कॉन्स्टेंट पब्लिक कैंसलिंग ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन आप कोई इवेंट रखा है, कोई प्रोग्राम रखा और एकदम से आप लास्ट मोमेंट से कैंसिल कर देते, तो उसकी वजह से लोग अब थक रहे हैं कि अरे ये क्या बार कैंसिल हो जा रहा है। सो पीपल आर नाउ फेसिंग कैंसल कल्चर फैटिग। क्लियर? सो कैंसल कल्चर फैटिग के बाद जो नेक्स्ट 14th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो ये वर्ड है क्रोनो वर्किंग। CHRONOWORKING, क्रोनो वर्किंग। आई रिपीट, CHRONOWORKING, क्रोनो वर्किंग, यानी कि वर्किंग ड्यूरिंग योर पर्सनल बेस्ट प्रोडक्टिविटी आवर्स। मतलब हर व्यक्ति के कुछ घंटे ऐसे होते हैं दिन के जब उन्हें लगता है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत अच्छे से वो काम कर पा रहे हैं। कईयों के लिए वो सुबह का टाइम होता है, कईयों के लिए दोपहर का, कईयों के लिए शाम का और कईयों के लिए रात का। तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, क्रोनो वर्किंग। क्रोनो वर्किंग जैसे वर्किंग ड्यूरिंग योर पर्सनल बेस्ट प्रोडक्टिविटी आवर्स। जैसे फॉर मी माई क्रोनो वर्किंग वुड बी अर्ली मॉर्निंग लाइक 8 o'clock, राइट? सो क्रोनो वर्किंग जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही प्रेफर्स क्रोनो वर्किंग एक्टिव इन द इवनिंग्स नॉट मॉर्निंग्स। मतलब वो उसे क्रोनो वर्किंग पसंद है कि जब वो प्रोडक्टिव सबसे ज्यादा तब वो काम करता है, तो ही इज एक्टिव इन द इवनिंग्स नॉट मॉर्निंग्स, क्योंकि सुबह वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, वो शाम को ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। क्लियर? सो इफ समबडी इज यूजिंग द वर्ड क्रोनो वर्किंग, दैट मीन्स दे आर वर्किंग एट देयर बेस्ट पर्सनल प्रोडक्टिविटी आवर्स। क्लियर? सो क्रोनो वर्किंग बहुत ही यूजफुल वर्ड लगा मुझे, जरूर याद रखिएगा। कोई डाउट तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके अपना कमेंट एरिया में डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। यू कैन आल्सो मेल मी एट divyapens31@gmail.com। तो चलिए अभी के लिए जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है रेज अप्लाइंग। रेज अप्लाइंग अलग अलग दोनों वर्ड्स हैं, RAGE रेज यानी गुस्सा,
applying, 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 rage applying यानी कि applying to many jobs out of anger और frustration. जब आप frustration की वजह से या गुस्से की वजह से बहुत ज्यादा जॉब्स को अप्लाई करने लगते हैं लगातार, तो उसे आप कहते हो रेज अप्लाइंग, गुस्से में आप अप्लाई कर ही जा रहे हैं. जैसे आफ्टर अ बैड मीटिंग शी वेंट रेज अप्लाइंग ऑन जॉब साइट्स, मतलब एक बैड मीटिंग के बाद कोई मीटिंग हुई जिसमें उसको फालतू में बहुत कुछ सुना दिया गया, तो उसके बाद वो एकदम से गुस्से में जाकर उसने बहुत सारी वेबसाइट्स पे जॉब्स को अप्लाई कर दिया. सो आफ्टर अ बैड मीटिंग शी वेंट रेज अप्लाइंग ऑन जॉब साइट्स. क्लियर? आपको पता ही आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जॉब जा रही है लोगों की, तो लोग बहुत गुस्सा कई बार हो जाते हैं और देन दे जस्ट डू रेज अप्लाइंग. क्लियर? I hope you got the sense. Moving on, the 16th and the last word for the evening is bed rotting. Bed rotting, BED, bed rotting अलग से ROTTING, rotting. Bed rotting यानी कि staying in bed all day to cope with stress. मतलब stress के साथ cope करने के लिए आप stressful feel कर रहे हो तो पूरे दिन आप bed में लेटे हुए हो, तो उसको आप कहते हो bed rotting, BED, bed rotting, 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 bed rotting. जैसे example क्या हो जाएगा? On Sunday I was just bed rotting and watching Netflix. मतलब संडे को मैं तो पूरे दिन बेड पे लेटा रहा और बस नेटफ्लिक्स पे कुछ देखता रहा. क्लियर? सो बेड रोटिंग. आई होप यू गॉट द सेंस. तो बेड रोटिंग के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 399th एपिसोड. तो चलिए मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वर्ड, कोई भी डाउट ना रह जाए और कोई वर्ड में कोई भी चीज छूट ना जाए. तो चलिए फिर जो 13th वर्ड है शाम का वो था कैंसल कल्चर फटीग. कैंसल कल्चर फटीग, CANCEL, कैंसल कल्चर, CULTURE, कल्चर फटीग, FATIGUE, फटीग. कैंसल कल्चर फटीग मतलब कि टायर्डनेस फ्रॉम कॉन्स्टेंट पब्लिक कैंसलिंग ऑनलाइन. मतलब कि एक कल्चर ही बन गया है कि कोई इवेंट होता है, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाता है, फिर होता है, फिर कैंसिल हो जाता है, तो वो एक कल्चर बन गया, तो उसकी वजह से लोग थकने लगे हैं. सो पीपल आर नाउ फेसिंग कैंसल कल्चर फटीग. मतलब फटीग मतलब थक जाना, तो वो थकने लगे कि बार बार. ठीक है? आई होप यू गॉट द सेंस. मूविंग ऑन, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्रॉनिक वर्किंग. क्रोनो वर्किंग, क्रोनो वर्किंग, CHRONOWORKING, क्रोनो वर्किंग, CHRONOWORKING, क्रोनो वर्किंग यानी कि वर्किंग ड्यूरिंग योर पर्सनल बेस्ट प्रोडक्टिविटी आवर्स. मतलब जब आपने बेस्ट प्रोडक्टिविटी आवर्स में काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रोनो वर्किंग. जैसे एग्जांपल मैंने बहुत ही इजी सिंपल सा दिया था, ही प्रेफर्स क्रोनो वर्किंग. एक्टिव इन द इवनिंग्स नॉट मॉर्निंग्स, मतलब उसे क्रोनो वर्किंग पसंद है, वो इवनिंग में बहुत एक्टिव रहता है, प्रोडक्टिव रहता है, बहुत अच्छे से काम कर पाता है, तो इसलिए वो इवनिंग्स में काम करता है, मॉर्निंग्स में काम नहीं करता है. सो ही प्रेफर्स क्रोनो वर्किंग, CHRONOWORKING, क्रोनो वर्किंग. Moving on, the 15th word for the evening was rage applying. RAGE, rage applying. APPLYING, applying. Rage, RAGE, rage applying. यानी कि applying to many jobs out of anger or frustration. मतलब जब frustration की वजह से, गुस्से, anger की वजह से बहुत सी jobs को apply करते हैं तो वो हो जाता है rage applying. जैसे example क्या हो जाएगा? After a bad meeting she went rage applying on job sites. मतलब एक बुरी मीटिंग के बाद वो जाके गुस्से में जाके उसने अलग वेबसाइट्स, जॉब वेबसाइट्स पे जाके जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया. सो आफ्टर बैड मीटिंग शी वेंट रेज अप्लाइंग ऑन जॉब साइट्स. मूविंग ऑन, द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बेड रोटिंग. बेड, BED, बेड यानी कि बिस्तर, रोटिंग, ROTTING, रोटिंग अलग से हो गया. बेड रोटिंग एज अ होल इसका मतलब हो गया स्टेइंग इन बेड ऑल डे टू कोप विद स्ट्रेस. मतलब स्ट्रेस को फेस करने के लिए, स्ट्रेस का सामना करने के लिए आप पूरे दिन बेड पे लेटे रहे, आराम करते रहे, तो वो हो जाता है बेड रोटिंग. जैसे ऑन संडे आई वॉज जस्ट बेड रोटिंग एंड वॉचिंग नेटफ्लिक्स. मैं संडे को पूरे दिन बेड पे लेटा रहा और नेटफ्लिक्स देखता रहा. सो आई वॉज जस्ट बेड रोटिंग. तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये वर्ड भी, चाहे वो बेड रोटिंग हो या रेज अप्लाइंग हो या क्रोनो वर्किंग रहा हो वर्ड या कैंसल कल्चर फटीग, यू नो, ये चारों के चारों वर्ड्स भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे. पर अभी के लिए मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में जहां हम करेंगे थोड़ी सी बातचीत. तो मिलते हैं ब्रेक के उस पर. स्टे ट्यून्ड. शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज. बात चल रही है आज ऐसे वर्ड्स की जो कि ट्रेंडिंग है 2025 जुलाई में. मिलते हैं ब्रेक के उस पर.
सो दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 399th एपिसोड और आज हमने बात की है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स लगा आज तक के 399 एपिसोड्स में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था। आज हमने बात की है ऐसे 16 वर्ड्स की जो कि ट्रेंडिंग है जुलाई 2025 में। बिलीव मी, इनमें से कई वर्ड्स थे जो शायद मैंने भी पहली बार ही सुने हैं। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, कैसे आप इन्हें यूज करेंगे या आपने क्या पहले इन वर्ड्स को यूज किया है। अपने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है जरूर शेयर कीजिए। डाउट्स, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स आप चाहते हैं लेके आऊं मैं इस शो पे, बेझिझक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं www.radioudan.com पे, फीडबैक फॉर्म है वहां पे, या आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com या फिर divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा है divya_31s, divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। आप हमें बिल्कुल किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ पाएंगे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, एक्स हो या लिंक्डइन ही क्यों ना हो, वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब चैनल तो है ही हमारा रेडियो उड़ान के नाम से, वहां जाके सब्सक्राइब कीजिए। वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे किसी भी एपिसोड वोकैबुलरी डोज के उसके कमेंट एरिया में अपना डाउट, क्वेश्चन या जो भी फीडबैक है या आप कुछ चाहते हैं नया लेके आऊं तो वो भी लिख सकते हैं। एंड आई मेक श्योर टू टेक इट वेरी अटेंटिवली एंड वर्क ऑन इट। तो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको और ज्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स से रूबरू करवाऊं, यानी कि उनके साथ इंट्रोड्यूस कराऊं। तो अभी के लिए पर मुझे लेनी होगी इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड कीप यूजिंग दीज वर्ड्स। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com